हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग सर्वनाम की कक्षा में कहाँ तक पहुंच चुके थे। तो हमने आप लोगों को सर्वनाम की कक्षा में पहुंचा दिया था और अंतिम कक्षा यह और इसके बाद भी एक अंतिम कक्षा होगी। तो हम लोग सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखेंगे। आज की हमारी कक्षा क्या होगी? तो आज की हमारी कक्षा होगी, या कक्षा का टॉपिक होगा सर्वनाम। कक्षा का टॉपिक है सर्वनाम और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। आज की हमारी पूरी कक्षा किस टॉपिक पर होगी दोस्तों? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो पहले इसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा देखेंगे और इसकी परिभाषा के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे परिभाषा को देखने के पश्चात इसका क्या देखेंगे? उदाहरण। तो हमको बताइए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में? देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ये तो सर्वनाम की परिभाषा हो गई, लेकिन दोनों में अंतर पूछा गया है ना। तो अब देखिए, जब कोई संज्ञा शब्द या नहीं, जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो सर्वनाम कहलाता है। हमने यह लाइन आप लोगों को इसलिए लिखा कि जिसको सर्वनाम की परिभाषा नहीं आ रही है वह जान जाएगा। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर क्या हो? प्रयोग हो। ठीक है, तो क्या कहलाता है? सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा हो जाएगी। ये तो रही सर्वनाम की परिभाषा, लेकिन अब देखिए, जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जब कोई शब्द, ठीक है, यदि कोई शब्द या जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो वह प्रयोग होता है, तो वह सर्वनाम कहलाता है। तो वह सर्वनाम होता है, सर्वनाम होता है। परंतु सर्वनाम होता है, परंतु क्या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ क्या कहलाएगा? सर्वनाम। लेकिन वही सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले प्रयोग हो जाए, जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है, तब तो वह कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो लिख लीजिए, वह सर्वनाम होता है। लेकिन वही शब्द, परंतु
या लेकिन दोनों लिख सकते हैं। परंतु वही शब्द संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। हो गया। जैसे में अब उदाहरण देखिए इसका उदाहरण बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देने की बात है। आइए देखिए उदाहरण देखिए। हम कह दें कि घड़ी, क्या कह दें, घड़ी मेरी है। घड़ी क्या है, मेरी है। घड़ी क्या है, घड़ी क्या है, संज्ञा। इस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाएगा सर्वनाम। जैसे सरिता मेरी बहन है। सरिता मेरी क्या है, बहन। तो सरिता शब्द क्या है, संज्ञा। सरिता शब्द क्या है, संज्ञा। सरिता के स्थान पर कह दूं कि वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। वह मेरी क्या है, बहन। सरिता के स्थान पर जिस शब्द का हमने प्रयोग किया वह क्या कहलाएगा, सर्वनाम। ठीक है। अब जो सर्वनाम है वह जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है, माने वह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया, सरिता के। यह जो वह शब्द है, ये वह जो शब्द है यह सरिता के ठीक पहले आ जाए। जैसे वह सरिता मेरी बहन है। वह सरिता मेरी क्या है, बहन है। तो सरिता से ठीक पहले आया और सरिता के लिए ही प्रयोग किया गया। इस कारण यह जो वह शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। परंतु यहाँ पर जो सरिता के स्थान पर प्रयोग किया गया यह वाला क्या कहलाएगा, सर्वनाम होगा। क्या होगा, सर्वनाम होगा। और उदाहरण देखिए, जल्दी से मिटाइए, जल्दी से मिटाता हूं, पूरा मिटा दे, पूरा उदाहरण खाली उदाहरण देखिए दोस्त, उदाहरण से ही समझ में आता है। आइए देखिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, जितना उदाहरण देखेंगे उतना समझ में आएगा। चलिए देखता है, हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। आइए देखिए, जैसे यह मेरी साइकिल है। यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है। एक शब्द लिखता हूं कि यह साइकिल है। ठीक है, दोनों ध्यान से सुनिए, यह मेरी साइकिल है, यह साइकिल है। फिर कह रहा हूं कि यह साइकिल मेरी है, यह साइकिल मेरी है। ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्त, ध्यान से समझिए। हमने कहा कि जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो क्या कहलाता है, सर्वनाम।
तो अब हमको बताइए कि यह जो दिखाई दे रही है यह क्या साइकिल मेरी है, लेकिन हमने कहा कि यह मेरी साइकिल है। यह क्या है? मेरी साइकिल। इशारा तो किया हमने, लेकिन आगे हम बताए हैं कि जिस संज्ञा के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जा रहा है उस संज्ञा से ठीक पहले आना चाहिए। आया है क्या पहले वाले उदाहरण में? नहीं आया ना। बीच में कौन सा शब्द आ गया? मेरी। तो यहां पर जो यह शब्द है यह सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। कारण क्या है कि संज्ञा के ठीक पहले नहीं आया है। संज्ञा के ठीक पहले आया है क्या? नहीं आया। अगर संज्ञा के ठीक पहले आ जाता तो जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाएगा वह हो जाता सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण हो जाता मेरे दोस्तों। क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण हो जाता। ठीक है। अगला उदाहरण, यह साइकिल है। यह क्या है? साइकिल है। अब यह शब्द यहां पर क्या है? आप लोगों के लिए प्रश्न है। अगला वाला उदाहरण देखिए। अगला वाला क्या है? हाँ, अगला वाला उदाहरण देख लीजिए। एक शब्द, यह गाड़ी मेरी है। यह गाड़ी मेरी है। यह दूसरा वाला, यह मेरी गाड़ी है। यह गाड़ी मेरी है। यह मेरी गाड़ी है। ठीक है। तो जो गाड़ी है इसके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया। यह के स्थान पर वह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? यह। लेकिन क्या संज्ञा से पहले है? हाँ, लेकिन ठीक पहले है नहीं ना। इस कारण यहां पर यह शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। लेकिन यहां पर यह शब्द सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अगला वाला लिखिए। वह मेरी भेड़ है। वह मेरी भेड़ है। वह भेड़ मेरी है। दोनों में आप लोगों को बताना है, यहां पर और यहां पर दोनों है क्या। आप लोग अपने से करिए, जल्दी जल्दी करिए। ठीक है। अगला वाला लिखो। इसे लाओ। इसे लाओ। इसे क्या करो? लाओ। फिर इस पुस्तक को लाओ। इस पुस्तक को लाओ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देख लीजिए। इसे लाओ, अरे किसको लाओ? सर्वनाम है। इससे शब्द क्या है? सर्वनाम। यहीं पर आता पुस्तक को लाओ। क्या? इसे लाओ, यहीं पर आता पुस्तक को लाओ। तो पुस्तक क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले ठीक है सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। उससे लिखो। उससे लिखो। उससे लिखो। उस कलम से लिखो। उस कलम से लिखो। उस कलम से क्या करो? लिखो। ठीक है। उससे लिखो जो दिखाई दे रही क्या? कलम। तो उससे जो है सर्वनाम, लेकिन उस कलम, कलम से ठीक पहले उस क्या है? सर्वनाम। तो उस शब्द में क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। उससे पढ़ो। उससे पढ़ो। अगला, उस पुस्तक से पढ़ो। उससे पढ़ो। उस पुस्तक से पढ़ो। जल्दी से तुम लोग भी लगाओ। जल्दी से क्या करो दोस्त? लगाओ, जल्दी करो। उससे पढ़ो।
उस पुस्तक से लगाओ, पढ़ो, उससे पढ़ो, उस पुस्तक से पढ़ो, जल्दी करो और लगाओ। और हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। फिर लिख रहा हूं उदाहरण, चलिए फिर उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से जल्दी जल्दी लिखने का काम करिए, ठीक है। अगला वाला उदाहरण क्या है कि उसमें बैठो, उसमें बैठो, उसमें बैठो, ठीक है। उस बस में बैठो, उस बस में बैठो, दोनों में लगाओ, उसमें बैठो, उस बस में बैठो, उस पर, उस पर बैठो, उस वृक्ष पर बैठो, उस पर बैठो, उस वृक्ष पर बैठो, जल्दी करो, लगाओ जल्दी से। वहां पर, वहां पर बैठो, वहां पर बैठो, हो गया, वहां पर बैठो। वह घर है, वह घर है, जल्दी करो, वह घर है, वहां पर बैठो, बताओ दोनों में क्या है, और हो जाएगा तो ठीक है। आशा करता हूं दोस्त कि अच्छी प्रकार से आप लोगों को क्या होगा, समझ में आया होगा। तो हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ, अगले दिन जब मिलूंगा तो आप लोगों को लेकर आऊंगा विशेषण की अवस्था, बस अंतिम कक्षा होगी अगली वाली विशेषण की अवस्था, और उसके बाद विशेषण समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।